का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 38। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान उसका क्या जो इस जीवन में इस योग प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, उसका क्या होगा। और इसी डाउट को अर्जुन इस श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 38 अर्जुन कहते हैं, कश्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। देखिए, अर्जुन पूछते कि भगवान, उसने आपको प्राप्त करने के लिए सारे गृहीत कार्य छोड़ दिए, आपको प्राप्त करने के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं कर पाया। वो आपको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आपको प्राप्त नहीं कर पाया। योगात चलित मानस, वो धोबी के कुत्ते के जैसा नहीं होगा क्या कि ना घर का रहा ना घाट का, ना तो यहाँ का रहा और ना ही वहाँ का। क्या उसकी हालत, उसकी स्थिति बादल के टुकड़े के जैसी नहीं हो गई? जैसे बादल होते हैं, मेघ होते हैं, और हवा चलती है तो कोई एक छोटा सा टुकड़ा टूट के इधर उधर चला जाता है। ना तो वो बारिश बन के नीचे आ पाता है और ना ही किसी के उपयोग में आता है। वो इधर उधर घूमते रहता है, जैसे उसको किसी ने तोड़ के फेंक दिया हो। उसी प्रकार एक योगी आपको प्राप्त करने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मन की चंचलता के कारण क्या हुआ, वो आपको प्राप्त नहीं कर पाया। ना तो वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। तो पिछले श्लोक के दौरान भी हमने देखा था, जैसे हम कितने सारे वादे करते हैं, कितने सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन क्या इस सारे के सारे पूरी तरह सफल हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते हैं। तो चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि 4 चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो उसमें दिखावा बहुत होता है, आवाज़ बहुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता उसमें बहुत कम होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं, ऋषि श्राद्धे अजायुद्धे प्रभाते मेघ गर्जने दाम्पत्ये कलह च एव बहु आरंभे लघु क्रिया। चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋषि श्राद्धे, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जंगल में उपवास करते हैं, उपवास रखते हैं, तो जंगल में कोई उनको देखने वाला होता है क्या? जंगल में होता क्या है? फूल पत्ती ही होती है। वो दिखावा बहुत होता है, लेकिन लघु क्रिया, आडंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अजायुद्ध, अपने 2 बकरों का युद्ध देखा होगा, वो सींग मार मार के एक दूसरे इतनी जोर से लड़ते हैं, लेकिन उनके सामने कोई अगर ताली बजा देगा या थोड़ा सा शोर कर देगा तो छोड़ के, लड़ाई छोड़ के दूर भाग जाते हैं। तो बहु आरंभे, दिखाएंगे बहुत लेकिन होगा कुछ नहीं। प्रभाते मेघ गर्जने, सुबह सुबह के बादल की गर्जना देखी होगी आपने कभी, उतनी जोर से गड़गड़ाहट होती है, बहुत जोर से, कभी कभी बिजली भी चमक जाती है, लेकिन बारिश होती है क्या? नहीं होती। बहु आरंभे लघु क्रिया। दाम्पत्य कलह, पति पत्नी का झगड़ा आपने देखा होगा, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअली वास्तविकता होती कुछ नहीं है। तो बहु आरंभे लघु क्रिया। ऐसे ही योगात चलित मानस है। हम भक्ति का दिखावा बहुत करते हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति, लेकिन एक्चुअल में होता कुछ नहीं, लघु लघु क्रिया। तो अर्जुन जानते थे कि कलयुग में दिखावे का बोलबाला रहेगा, आडंबर बहुत रहेगा दिखावे का, तो और यहाँ पे ये सब रहेगा ही रहेगा। योगात चलित मानस, तो उसका क्या होगा जो ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा? तो उसकी हालत क्या त्रिशंकु के जैसी नहीं हो गई? तो त्रिशंकु नाम का एक राजा था जो सदेह स्वर्ग जाना चाहता था। तो उसके लिए उसने बहुत सारे ऋषि मुनियों को अप्रोच किया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। आखिर में वो विश्वामित्र के पास गए। तो विश्वामित्र को अपने योग साधना के ऊपर बहुत ही घमंड था। वो बोला कि मैं तुमको सदेह भेज के ही
रहूँगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। तो विश्वामित्र ने अपना शुरू किया, योग साधना शुरू करी और त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। त्रिशंकु ऊपर उठने लगा तो स्वर्ग के राजा इंद्र के कान में घंटी टन 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 बज गई कि कोई तो इधर सयादेह आ रहा है। और इंद्र ने ऊपर से जोर लगाना शुरू कर दिया त्रिशंकु को नीचे भेजने के लिए। अभी नीचे से विश्वामित्र जोर लगा रहा है त्रिशंकु को ऊपर भेजने के लिए, ऊपर से राजा इंद्र जोर लगा रहा है त्रिशंकु को नीचे करने के लिए। अभी त्रिशंकु ना तो ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे आ पा रहा है। विश्वामित्र बोलता मैं तेरे को भेज के ही रहूंगा, और ऊपर से इंद्र उसको आने नहीं दे रहा है। तो फाइनली विश्वामित्र ने उसके लिए एक नए ग्रह का निर्माण किया। देखिए पहले ऋषि मुनियों में इतनी योग साधना इतना होता था कि वो एक नए ग्रह का भी निर्माण कर सकते थे। तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन भी क्या त्रिशंकु के जैसा नहीं हो जाएगा अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस लोक का त्याग कर देते हैं और वहां पहुंचने से पहले ही हमारे ऊपर ट्रेसपासर टू बी प्रोसिक्यूटेड का धब्बा लग जाता है। तो और क्या ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? और अर्जुन और आगे क्या पूछते हैं ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।